कोई हिंदू रक्षा दल वाला या बजरंग दल वाला बंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया। क्यों? और हम ही एंटी नेशनल भी हो गए। ये बहुत गलत बात है। एक रूल आ जाए और ये पास हो कि जितने भी सरकारी नेता हैं और जितने भी ये अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। तुम भी एक बी पार्टी बना लेते, युवाओं को जुटा लेते, वो लोग अपनी भड़ास निकाल लेते। तो करीब 4 बजने वाले हैं। मेरे पीछे जंतर मंतर का वो मैदान है जहां आज दिन भर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर प्रोटेस्ट चल रहा था। हजारों की संख्या में नौजवान जुटे थे, उनकी अपनी डिमांड थी। 4 बजे के करीब आपको अगर सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो पुलिस ने कह दिया कि प्रोटेस्ट स्थल खाली करो। अब नौजवान जो भी समर्थक थे सब बाहर आने लगे हैं और बाहर देखिए ये इस तरीके से नारेबाजी हो रही है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह के पोस्टर भी हैं, मणिपुर के बारे में जिक्र है, अलग अलग पोस्टर हैं और मुख्य डिमांड है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब क्या इस प्रोटेस्ट का ये दबाव बन पाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये देखने वाला होगा। मगर फिलहाल मैदान खाली कराया जा रहा है। सीजेपी आगे क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा, उस पर भी नजर रहेगी। कुछ नौजवान उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्फाज है। मुझे बहुत दुख है कि हमें अंदर एंटी नेशनल बोला गया। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी, वो ये बोलते हैं नेशनल मीडिया पे आके कि अगर इस देश में कॉकरोच है तो इस देश में बड़े बड़े हिट भी हैं और उनका इलाज हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। कुमार विश्वास जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सोनम सर आए थे यहाँ हमारे साथ, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। जितना योगदान उनका इस देश के लिए है, आपका रद्दी बराबर भी नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कॉकरोच ही गिराएंगे सरकार अब की बार, और काम होगा सीधा आर पार अब की बार। प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार गिराने की बात कहाँ से आ गई? धर्मेंद्र प्रधान की सरकार गिरा, देखो भैया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। मुझे दुख इस चीज का है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ कोई हिंदू रक्षा दल वाला या बजरंग दल वाला बंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया। क्यों? और हम ही एंटी नेशनल भी हो गए। ये बहुत गलत बात है। क्या बोल रही हैं आप? क्या नाम? बोले वही इस्तीफे वाली बात पे। मेरा नाम शहनाज है और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से ये पूछना चाहती हूँ, रात दिन एक किया, पेपर लीक हो गया, वो आत्महत्या कर ली, उस पे सरकार क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ती हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। हर जगह पेपर लीक, मैंने कितने एग्जाम दे दिए लेकिन सिलेक्शन कोई भी पेपर फेयर तरीका से नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात हो गई। अब थोड़ा नौजवानों से बात कर लेते हैं। ये इनका फर्जीवाड़ा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या फर्जीवाड़ा? सर ये डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये हमारी दिसंबर में भर्ती हुई थी सर, मैंने आपको मेल भी की थी, शायद आपका ध्यान जाए सर। इसमें 15 पेपर सोलो करवाया गया है। हमारे पास पूरा प्रूफ बनाया हुआ है सर। हम जितने भी इंडिया में एस्पिरेंट है दिल्ली पुलिस के, सबने एक ग्रुप बना रखा है। इनकी बच्चों की आंसर की हमने कलेक्ट करके पर्सनली रैंक मित्रा से। मुझे लगता है जितनी भर्तियां नहीं है, जितने छात्र नहीं, उससे ज्यादा आरोप है। मुझे लगता है 5 बजे तक तो होने वाला है नहीं, बट मे बी नेक्स्ट सैटरडे को कुछ और डिसीजन निकल पाए और काफ़ी लोग बैठ के जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। क्या ऐसा कुछ तय हुआ है कि हर शनिवार आएंगे? ऐसा है? ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। बस इतना है कि डिसीजन ये है कि अगर आज शाम तक, अगर 5 बजे तक अगर वो अपने इस्तीफे नहीं देते हैं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मीडिया वाले कुछ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल जैसे कि पॉलिटिकल अड्डा है और कुछ ऐसे और भी हैं, तो वो लोग क्या सेट कर रहे हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम का सेट कर रहे थे, अभी सेट कर रहे थे वो लोग। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर। हाँ वही आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि यार वो दिल्ली दंगा की बात उठा रहे हैं कि ताहिर हुसैन ने किसी कांस्टेबल को नाले में मार के गिरा दिया, तो उसकी बात नहीं कर रहे। बंगाल में जो आरजी कर मेडिकल केस हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो वी आर लाइक वेरी सर्टेन कि यार देखिए नौजवान यहाँ पर अपने मुद्दे उठाने आया है, उनसे उन पर ही बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हिंदू मुसलमान या देश के तमाम अन्य राज्यों में क्या क्या हो रहा है उस पर बात करना बेकार है। क्या मैं न्यूज़ पिंच के माध्यम से एक बात कहना मेरा नाम आयुष जैन है और मैं न्यूज़ पिंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में अगर कोई रिलीजन की बात कर रहा है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस है या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इस मूवमेंट को ख़राब करना चाह रहे हैं। इस मूवमेंट से जो जुड़ा हुआ इंसान है या इस आइडियोलॉजी को जो रखता है, रिलेटेबल रखता है, वो इस मूवमेंट में सिर्फ अपने जो कुछ कॉमन एजेंडा सेट हुए है, एजुकेशन के ऊपर बात करनी है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करनी है, हेल्थ के ऊपर बात करनी है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको उनकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही बात होनी है, ये नैरेटिव होना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन का नैरेटिव होना चाहिए। कि इन्होंने किसी ने कहा था कि कॉकरोच पार्टी तो बी पार्टी है। मैं भाजपा वालों से भी कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष वालों से कहना कि तुम भी एक बी पार्टी बना लेते, युवाओं को जुटा लेते, वो लोग अपनी भड़ास निकाल लेते। सर बस यही कहने का मतलब है। सीटी क्यों बजा रहे हैं यार आप लोग?
क्या रिकॉर्ड ना कर पाए हम लोग? विपक्ष मजबूत नहीं है लेकिन विकल्प मजबूत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर क्या हुआ, विपक्ष मजबूत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास विकल्प जरूर मजबूत है। आगे क्या होने वाला है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की जो बातें चल रही थी, मैं सीए हूँ, मेरा नाम सीए कुणाल वर्मा है और मैं नागपुर से हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पर नागपुर से हूँ, मैं यहाँ पे काम के इससे आया था, तो मैं यहाँ पे ये आंदोलन के साथ समर्थन करने आ गया हूँ। और साहब बात हो रही है हिंदू मुसलमान की, उसकी बात नहीं है, बात है आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ की, बात है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की। साहब एक एग्जाम लेने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, और वो पैसे किसके, हमारे टैक्स पेयर के, और वो कितना फालतू के पैसे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं हमारे सी इंस्टीट्यूट में। साहब आज तक एक बार पेपर लीक हुआ है, और उसमें भी क्यों? क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। अगर वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा ना, तो ये लीक हमेशा जैसे हम देखते हैं होते रहेंगे और होते ही रह जाएंगे। कितनी बढ़िया सीटी बजा रहे हैं आप लोग भाई। चलिए भाई, सीटी बज रही है और कहा जा रहा है कि नौजवान यहाँ से जाएं। और भाई ठीक है, हम भी कहेंगे भाई कि जो पुलिस कह रही, जो प्रशासन कह रहा है उसको नौजवान माने, वो यहाँ से जाएं। अब आगे का रास्ता क्या होगा ये देखने वाला होगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी, हमारी भी रहेगी। बाकी आप ये नज़ारा देखिए, बैरिकेडिंग जो थी पूरी वो बंद कर दी गई है। 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया। वैसे जो जानकारी है, वैसे उसके हिसाब से तो 5 बजे तक का टाइम रहता है, मगर 4 बजे पूरा बंद करा दिया गया है, पुलिस ने खाली करा दिया है। हम भी कोशिश करेंगे कि भाई जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं सीजेपी के, उनसे बात करें, समझें कि आगे का क्या प्लान है, क्या कुछ वाकई होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो हम जानते समझते रहेंगे। बाकी नौजवानों से बात हमारी जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? आकाश त्रिपाठी। ठीक है, तो चेंज बुक क्या है इसमें? ये बेसिकली कुछ ऐसे मॉडल्स हैं दैट एक्सप्लेन द वेज इन विच द वर्ल्ड कैन बी चेंज्ड। ये बहुत सारे साइंटिफिकली रिसर्च मॉडल्स हैं दैट टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी, पर्सनल ग्रोथ। तो मैं ये बुक लेके आया हूँ। मेरा यही मैसेज है कि ये जो स्टूडेंट लेड का चेंज चाहते हैं आप? मेरा मैसेज ये है कि ये जो मूवमेंट है उसका बुनियादी ढांचा सच्चाई और ईमानदारी का है। तो हम सिस्टम से भी वही सच्चाई और वही ईमानदारी एक्सपेक्ट करते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी जो एजुकेशन मिनिस्टर की होनी चाहिए इस्तीफ़ा देने की, वो इस्तीफ़ा दें। और बस फ़िलहाल कोई और इंस्टिगेटिंग मैसेजेस और कुछ और बोल देते हैं। आजकल तो हमको कुछ और बोल दिया जाता है कि पाकिस्तानी हो, ये हो, वो हो। हमारे और बहुत कुछ मुद्दे हैं जो हम बोलना चाहेंगे, मगर फ़िलहाल अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस देश के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बेहतर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन, यही सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ के नौजवानों का, जो नौजवान आए हुए हैं। बाकी हम नज़र रखेंगे भाई कि आगे क्या होता है इस आंदोलन के बारे में, देखते रहेंगे। आप भी न्यूज़ में देखते रहिए। बाकी जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं कहूँगा आप दिखा दो ऊपर से एक बार। ये खाली कराया जा रहा पूरा इलाका, जंतर मंतर। प्रोटेस्ट लगभग अब आज का तो खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत भारद्वाज है। मैं मुंबई से आया हूँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट। किताब लाए हैं आप? ये गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। आज हमने ये दिखाया कि हम कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, हम कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए। हमने सत्य की राह पे चलकर सरकार से ये हमने विनम्र निवेदन किया है कि भाई अब बहुत सीमा पार हो चुकी है, देश की नैया डूब रही है, धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ले भी लिया, हमारी भले जीत हो गई, सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब नहीं है। नया नेता आएगा, नया नेता भ्रष्टाचार करेगा और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो होगा, ठीक कैसे होगा? हाँ वही है। तो हमें एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जिसके मुद्दे ये हो कि शिक्षा पे वो बात करे। ऐसी सरकार, कोई ऐसी पार्टी लगती है? मुझे पहले आम आदमी लगा करती थी, बट अब वो खैर डिसॉल्व होने के उस पे है। अगर वो इमर्ज होती है। कॉकरोच पार्टी के पीछे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हाथ है। देखिए, कहने वाले बिल्कुल कहते रहेंगे। किसान आंदोलन में क्या कहा था कि ये लोग एंटी नेशनलिस्ट है, पाकिस्तानी है। ओके, मैंने माना कि हम एंटी नेशनलिस्ट थे, पाकिस्तानी थे। तो मोदी सरकार इन एंटी नेशनलिस्ट के सामने झुकी थी। जब किसान आंदोलन जीत गए, किसान जीत गए, तब क्या वो पाकिस्तानी जीते थे? नहीं। इसको भी ये टेररिस्ट कहने लगेंगे। वो कहेंगे तो फ्री फंड के घूम रहे, कह रहे। मेरा नाम
सलमा फ्रांसिस है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं 32 सालों से ज़मीन पे ग्रास रूट पे काम कर रही हूँ और मैं देखती हूँ शिक्षा का किस तरह से बर्बादी हो रही है, किस तरह से गरीब लोग अपने बच्चों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं अपने पेट को काट के। और आज ही जब वो 10वीं से तैयारी करता है बच्चा, इतने सालों बाद आके उसके पेपर को लीक कर देते हैं। सिर्फ ना केवल पेपर लीक होते हैं, इतनी जॉब्स में बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे। आप सोचिए जब देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोज घूमेगा और एक अनपढ़ नेता कुर्सी संभालेगा, तब तक पेपर लीक होता है। कहना चाहूँगा अंततः इसका भारत का शिक्षा का व्यवस्था तभी सुधरेगी, एक लॉ आना चाहिए, नेता एजुकेटेड होना चाहिए, प्लस एक रूल आ जाए और ये पास हो कि जितने भी सरकारी नेता हैं और जितने भी ये अधिकारी हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। बिल्कुल, ये बहुत ही मैडम हो गई, ये बहुत ही वाजिब बात है कि इस देश के जो बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, जो नौजवान कह रहे हैं कि उनके बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये अच्छा फॉर ए चेंज अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर बच्चे उनके सरकारी स्कूलों में जाएं, तो जिन सरकारी स्कूलों में हम जाते हैं बड़ा कंडम हाल मिलता है, तो शायद वहाँ बदलाव की शुरुआत हो जाए। तो बदलाव की शुरुआत ऊपर से करनी पड़ेगी, उम्मीद करेंगे। Being made only for the commoners, not for the politicians or for the ministers. रूल्स सारे कॉमनर्स के लिए क्यों ही बनाए जाते हैं? कॉमन सिटीजन्स के लिए रूल्स क्यों होते हैं? जो मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके लिए हमेशा वीवीआईपी एंट्री, जब उनको हर स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? दे आर ऑल द कॉमन पीपल ऑल्सो। हम लोगों ने चुना है ना उन लोगों को, तो उसके बाद हम लोगों को चुनने के बाद अगर उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, कॉमनर्स को धक्के मारे जाएंगे, जाओ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। कॉमनर्स को सिवाय किसी सरकार भी नहीं हुई है सर, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे किसी की भी हो। सबसे त्रस्त है। हाँ, कुछ दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिखता है? सर मेरे को ऐसा लगता है कि हम जिस मुद्दे के लिए आए थे ना यहाँ पे, ठीक है, वो मुद्दा कुछ उस मुद्दे से हट के बहुत सारी बातें हैं। मुद्दे की तो बातें नहीं, उससे हट के बातें हैं। न्यायाधीश जी को भी धन्यवाद, न्यायाधीश जी को। क्या शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभल रही, विदेश मंत्री से विदेश मंत्री नहीं संभल रही, मोदी से देश नहीं संभल रहा, तो भाई किसके लिए चुना गया आपको? देश में मुद्दा बहुत है, देश में मुद्दा बहुत है, मगर मुद्दा ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाया। मेन मुद्दा हमेशा मेलोडी दिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। बहुत सारे मुद्दे हैं अलग अलग, मगर जो मुख्य चीज़ निकल के आ रही है वो एजुकेशन ही है। और पीछे दिखा दो एक बार, ऐसे भाई पुलिस वाले हैं वो खदेड़ रहे हैं सबको यहाँ से सीटी बजा के। चलिए भाई, तो एक तरीके से हम भी कहते हैं भाई कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म हुआ। अब इसका आगे क्या होगा हम तक जब ये जानकारी आएगी तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।